ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये है लेबनान के बेरूत शहर की। वहाँ पे 4 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा मैसिव एक्सप्लोजिव हुआ है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से अधिक लोग घायल हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था बेरूत में एक्सप्लोजिव होने का कारण। इस वीडियो के हम सभी एंगल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो अमोनियम नाइट्रेट था जिसे कि जिम्मेदार बताया जा रहा है बेरूत के एक्सप्लोजन का, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले लेबनान है क्या। लेबनान मतलब कहाँ पे है? तो लेबनान है वेस्ट एशिया की एक कंट्री है जिसके कि बॉर्डर्स टच होते हैं सीरिया के साथ और इजराइल के साथ। आपको बता दूं, लेबनान की इजराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है और ये भी कैस लगाए जा रहे थे कि शायद इजराइल ने इसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है, बट इजराइल ने बिल्कुल अपने हाथ खींच लिए हैं कि हमारा इस ब्लास्ट में कोई भी हाथ नहीं है। तो ठीक है, ये थी देखिए कुछ पिक्चर सामने आ रही हैं, बहुत ही दर्दनाक पिक्चर्स हैं जो कि अभी सामने आ रही हैं लेबनान से। तो देखिए, बात करते हैं कि जो मैसिव एक्सप्लोजन जो हुआ है उसका जिम्मेदार बताया गया है अमोनियम नाइट्रेट को। तो कहा गया है कि काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और ऐसा लगा था कि काफ़ी वास्ट, जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे होता है, कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। जो बिल्डिंग से काफ़ी डैमेज हुई, आसपास की बिल्डिंग सारी डैमेज होगी, बिल्डिंग के कांच वगैरह सब टूट गए और कांच लगने से काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं। जो गाड़ियाँ थी वो पलट गई, काफ़ी नुकसान हुआ है बेरूत में। तो देखिए, जो अमोनियम नाइट्रेट है जिसे कि लेबनीज अथॉरिटी ने बताया है कि यही कारण हो सकता है जो बेरूत में ब्लास्ट हुआ है, वो क्या होता है? ऑर्डरलेस मतलब कि जिसमें कोई स्मेल ना आती हो। एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है उसमें जो कॉमनली यूज़ किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट। तो ठीक है ना, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ब्लास्ट हुआ हो। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से पहले भी बहुत से सारे ब्लास्ट हो चुके हैं। अगर हम नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस की बात करें, जैसे कि हमारे अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है, तो वो बिना हीट के साथ, जो हाई हीट के साथ वो एक्सप्लोज नहीं कर सकता, उसे हम इग्नाइट नहीं कर सकते, यानी कि जला नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो जो लेबनीज के प्राइम मिनिस्टर हैं हिशाम दियाब, उन्होंने कहा कि 2750 मैट्रिक टन था जो अमोनियम नाइट्रेट था, वो एक स्टोर किया गया था। 4 साल हो गए उसे स्टोर किए, एक बेरूत के एक पोर्ट साइड वेयर हाउस में उसे स्टोर करके रखा गया था। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लापरवाही सामने आती है कि जब आपको पता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो इतना खतरनाक एक्सप्लोजिव मटीरियल है, तो आप उसे ऐसे कैसे स्टोर करके रख सकते हो, और वो भी 4 साल से। ये जो बताया जा रहा है कि जो अमोनियम नाइट्रेट था ये इलीगली कहीं से जो इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जिसे इसके जो लेबनान की अथॉरिटीज़ ने सीज करके बेरूत के शहर पोर्ट हाउस में रख दिया था। 4 साल से ये वहीं पे पड़ा था। ठीक है ना। और जिसकी वजह से आज डजन्स ऑफ पीपल्स की डेथ हुई है, और जिनका जो इंजरीज हुई हैं वो तो अभी हम काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोग अभी गुमशुदा भी बताए जा रहे हैं। बट अगर हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, तो जो नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस हैं उसमें तो इसे इग्नाइट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो क्या है? एक ऑक्सीडाइज़र है, यानी कि ये क्या करता है? कंबशन को खुद जलाता है और दूसरे सब्सटेंस को और प्रेरित करता है कि वो और अच्छे से जलें, वो और रेडली जलें, यानी कि और फास्टली जलें। बट ये खुद अपना कमर्शियबल नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए जो इसको अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ये स्टोर किया जा सका है। और इसे क्या है, जो फ्यूल्स होते हैं, जो हीट होती है, उससे इसे बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। बट जो कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियंस की, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके साथ क्या मिला दिया जाए? कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाए, ताकि जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने की वजह से अमोनियम नाइट्रेट में फॉर्म होगा कैल्शियम एल्युमिनियम नाइट्रेट, जो कि सेफ़ होगा, यानी कि इससे एक्सप्लोजिव नहीं होगा। अंडर द केमिकल फैसिलिटी एंटी टेररिज्म स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज दैट स्टोर मोर देन 900 किलोग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आर सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शंस, यानी कि केमिकल फैसिलिटी एंटी टेररिज्म स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई जगह 900 किलोग्राम से ज़्यादा जो अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके रखती है तो उसे इंस्पेक्शन
उसे उसमें इंस्पेक्शन होगी, उन पर जांच पड़ताल होगी कि यहाँ पे क्या कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं। इसके डेंजर्स के बावजूद जो इसका मतलब यूज़ है, लेजिमिटेड यूज़ है, उसे हम निकाल नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें आज के मतलब एग्रीकल्चर में बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि आज जो हमारी इतनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसको जो फीड करा रहे हैं, यानी कि हम खाना अवेलेबल करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है ना। जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब इसमें एक नया एंगल सामने आ रहा है कि जो इजराइल है, मैंने आपको बताया था इजराइल को एक्यूज़ किया जा रहा है ब्लास्ट का। ठीक है ना। क्योंकि जो इजराइल के जो लेबनान में हिजाबुल ग्रुप है और आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती हैं दोनों की, काफ़ी मतलब कट्टर दुश्मन है ये दोनों। तो टेंशन इनके बीच में पहले भी रहती थी। इनका जो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इन दोनों देशों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है 1949 के टाइम से। बट जब इंसिडेंट के बाद इजराइल ने बिल्कुल अपने हाथ खींच लिए हैं और इजराइल ने कहा है कि हमारा इस ब्लास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। और जो उनके प्रेसिडेंट है, इजराइल के प्रेसिडेंट रेवुन रिवलिन ने, उन्होंने कहा है कि हम आपको अगर कोई भी आपको मदद चाहिए, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, तो हम उसे प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हम जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है लेबनान में, उनके साथ खड़े हैं। बाकी सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रधान प्रेसिडेंट्स ने भी हमारे यही लेबनान को संदेश दिया है कि हम उनके सब साथ खड़े हैं, यानी कि हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जो अमेरिकी के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी यही कहा कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं। बट आपको तो पता ही है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं ना कहीं से अजीब सी स्टेटमेंट दे ही देते हैं। तो उन्होंने एक अजीब सी स्टेटमेंट दे दी जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जो लेबनान में मतलब वो हुआ है, बैरूत में एक्सप्लोजन हुआ है, उसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं लेबनान के साथ खड़ा हूँ, अगर उन्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। बट मुझे किसी सोर्सेज से पता चला है कि जो लेबनान में ब्लास्ट हुआ है, यानी कि बेरूत में ब्लास्ट हुआ है, वो किसी और सोर्सेज से वजह से हुआ है, ना कि जो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। तो ये उनका अलग ही मतलब बयानबाजी चलती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।